प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्मध्वजा स्थापना के साथ ही राम काज पूर्ण हो गया। यह अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि को मुक्त कराने का वो महान राम काज था जिसके पूर्ण होने का इंतजार करते करते न जाने कितनी विभूतियों ने अपना जीवन होम कर दिया। ये कोटि कोटि जन की आस्था, कठिन संघर्ष, कार सेवकों के बलिदान, न्याय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की वो महान गाथा है जिसने लगभग 5 दशकों तक देश की राजनीति, समाज और जन भावनाओं पर गहराई से असर डाला। राम जन्मभूमि मुक्ति और राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा की यह यात्रा 16वीं शताब्दी में मंदिर के विध्वंस से शुरू होकर 2024 के भव्य राम मंदिर निर्माण तक पहुंची और अंततः 25 नवंबर 2025 में ध्वजारोहण के साथ पूर्णता को प्राप्त हुई। यह कहानी केवल अयोध्या धाम और श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण की ही नहीं, बल्कि देश की चेतना के जागरण और नए भारत के उद्भव की भी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि सदियों की संघर्ष गाथा है। एक ऐसी यात्रा जो आस्था, सत्य और न्याय के पथ पर चलकर अंततः विजय तक पहुंची। ये कहानी है उन लाखों करोड़ों राम भक्तों की जिन्होंने सड़क पर, संसद में और आखिरकार कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी और राम कृपा से विजय पाई। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। पवित्र वेद मंत्रों की गूंज और सदियों की गुलामी में भी हौसले की मशाल प्रज्वलित रखता केसरिया धर्मध्वज। लेकिन ध्वजा पूजन के इस पवित्र प्रहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहों के सामने से गुजर रहा है 500 सालों का इतिहास। यूं ही कोई धरती देवभूमि नहीं बन जाती। सदियों की तपस्या, असंख्य प्रार्थनाएं और अटल आस्था से जन्म लेती है देवभूमि अयोध्या। ये वही अयोध्या धाम है जहां की मिट्टी पर प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हुए, जहां युगों युगों से प्रेम, एकता और मानवता का मंत्र बनकर गूंजता रहा है राम का नाम। सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनवाकर इस देश के कण कण में बसी प्रभु श्री राम की आस्था को प्रणाम किया था। श्री राम का जीवन ही एकता का प्रतीक था। प्रभु राम ने अपने जीवन में यही दर्शाया है कि कभी भी ऊंच नीच और छुआछूत की भावना से दूर होकर हमें एक होकर आगे चलना चाहिए। उनके जीवन में हर जगह यह नजर आता है। राम व्यक्ति को नहीं, वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारे सब आदर्शों का स्वर्णाभ शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम का जीवन सबको गले लगाने का जीवन है। राम ने किसी को दोष नहीं दिया कभी। राम ने तो कभी रावण से भी वैर नहीं किया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम नाम करि अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। लेकिन युग बदला और भारत को लूटने वाले विदेशी आतताइयों ने जब अयोध्या विध्वंस कर प्रभु श्री राम जन्मस्थली के चिन्ह तक मिटाने का दुस्साहस किया, तो मां भारती के सपूत राम रक्षा के संघर्ष में आ डटे। कदाचित हम यह कह सकते हैं
कि देश के भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय या पन्ना है। लगभग 500 वर्ष और उससे ऊपर भी यह किसी न किसी विवाद में निर्माण कार्य नहीं हो सका, या जो निर्मित मंदिर था वह एक प्रकार से तोड़ा गया। 1528 से शुरू हुआ राम भक्तों का संघर्ष 450 वर्षों में 75 युद्धों की ज्वालाएं देखीं। फिर भी हर पीढ़ी ने रामलला की धरती को वापस पाने की केसरिया मशाल जलाए रखी। फिर हुआ एक चमत्कार। 23 दिसंबर 1949 की ब्रह्म मुहूर्त बेला में जन्मस्थली पर प्रकट हो गई रामलला और लक्ष्मण की मूर्तियां, और भय प्रगट कृपाला की धुन से पूरी अयोध्या गूंज उठी। जन जन की दृढ़ आस्था के साथ संघर्ष का नया अध्याय शुरू हो चुका था। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन जागरण अभियान ने असर दिखाया। 1986 में तत्कालीन सरकार को अयोध्या राम जन्मस्थान पर दशकों से जड़े ताले खुलवाने पर मजबूर होना पड़ा। लड़ाई का पहला बिंदु था ताला खोलो। भगवान ताले में बंधा है 1949 से। अंततः 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे उनके आदेश पर ताले खुले। राम नाम करि अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में 1949 के बाद ताला खुलना ही सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसके साथ ही जन्म लिया एक नई आशा ने। इस आंदोलन की हर धड़कन के साथ जुड़े रहे नरेंद्र मोदी। 80 के दशक में प्रचारक के रूप में तमाम बैठकें, रणनीतियां और अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसने राम मंदिर आंदोलन को चर्चा में ला दिया। सितंबर 1990 में अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के उद्देश्य के साथ राम रथ यात्रा की शुरुआत हुई। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के महासचिव पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने रथ यात्रा के मुख्य प्रबंधक और रूट समन्वयक के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई। 2014 में देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए जनमत तैयार करने के साथ राम मंदिर मुद्दे के कानूनी समाधान की ओर रुख करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी की इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए। 2019 में देश ने उन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना और इसके 6 महीने बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो गईं। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की, जो अब मंदिर निर्माण का प्रबंधन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और उसी साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही राम मंदिर निर्माण की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। राम मंदिर को समय, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने लायक बनाने के लिए CBRI रुड़की, IIT मद्रास, दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी के इंजीनियर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद ली गई। 4000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों ने 5 साल तक 24 घंटे काम किया। मुख्य मंदिर परिसर 2.7 एकड़ में फैला है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से बने इस मंदिर में लोहा या स्टील नहीं है, बल्कि इसकी जगह टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है ताकि इन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। ये मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का मंदिर है। 1528 में जो आक्रमण हुआ था, भारत का सम्मान उसको ठेस पहुंची थी। उस सम्मान को वापस प्राप्त करने का ये प्रतीक है मंदिर का निर्माण। तो हमारे लिए राष्ट्र के गौरव का और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये साक्षात भगवान की सेवा का अवसर है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ तो इसके मुख्य यजमान बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के प्रतीक के तौर पर जब मंदिर के शीर्ष पर धर्म ध्वजा फहराने का गौरवशाली पल आया तो इस जिम्मेदारी को निभाने का सौभाग्य भी मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भगवान श्री राम के सूर्यवंशी राज परिवार के पैतृक राज चिन्ह, कोविदार वृक्ष और सूर्य देव के चिन्हों से सजे इस केसरिया धर्म ध्वजा के राम मंदिर शिखर पर स्थापना के साथ ही भारतवर्ष का 500 साल पुराना संकल्प पूर्ण हुआ। राम मंदिर निर्माण अभियान में शहीद हुए हजारों राम भक्तों का बलिदान सार्थक हो उठा। इसीलिए राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने का दृश्य देखते ही वहां मौजूद अतिथियों से लेकर साधु संतों तक हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इस ऐतिहासिक क्षण के कई अद्भुत दृश्य कैमरों में कैद हुए जो लोगों के मन को छू गए। राम मंदिर ध्वजारोहण के समय PM मोदी के हाथ कांपते हुए दिखाई दिए। भावुक होकर PM मोदी ने राम मंदिर पर ध्वजारोहण किया। धर्म ध्वजा है, अब शिखर सजा है। ये धर्म ध्वजा है, अब शिखर सजा है। राम धरा है, राम गगन है, राम नीर है, राम पवन है। राम धरा है, राम गगन है, राम नीर है, राम पवन है। राम की ज्योत जलाई, अब धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, अब धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, अब धर्म ध्वजा लहराई। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री धर्म ध्वजा लहराई। राम यानी जनता का सुख ही सर्वोपरि। राम यानी विवेक की पराकाष्ठा। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। राम यानी श्रेष्ठता में संगति। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक मर्यादा है, एक दिशा है। राम को शक्ति नहीं, सहयोग प्रिय है। इसीलिए राम मंदिर में सप्तऋषियों के साथ जटायु जी और गिलहरी भी प्रतिष्ठित है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाज की सामूहिक शक्ति से ही संभव हुआ और अब इसी तरह अब हमें सामूहिक शक्ति के साथ ही विकसित भारत का भी निर्माण करना है। तो आइए अब हम सब अपने भीतर के राम को जागृत करें और राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं।